हर वक़्त हम आपसे यही बात करते हैं कि बेटियाँ आज के इस दौर में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ऐसी ही होनहार बेटी आज हमारे साथ बैठी है जो ज़िला कुल्लू के नृत्य से संबंध रखने वाली नमिता है। इन्होंने जो भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ये बनी थी नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से जिला से लेकर संसद तक इनका ऐसा भाषण गूँजा कि हर कोई दंग रह गया है। जी, सबसे पहले तो स्वागत है। Thank you so much for inviting me on your channel. जी, आपसे जानना चाहेंगे जैसे आपने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की? कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि आपने भाषण को ही चुना? जी देखिए, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में तरह-तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उन सभी कार्यक्रमों में मैं बचपन से ही भाग लेती थी और अभी जनवरी को मुझे एक नोटिफ़िकेशन मिली कि नेहरू युवा केंद्र कुल्लू एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। तो फिर मैंने उसमें भाग लिया और सौभाग्यवश प्रथम स्थान हासिल किया। उसके पश्चात मेरा चयन राज्य स्तर के लिए हुआ। राज्य स्तर में प्रथम स्थान हासिल करने के पश्चात मेरा चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ और राष्ट्रीय स्तर में 27 युवाओं में से 8 युवा थे जिनका चयन संसद भवन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए हुआ था और उनमें से भी मैं एक थी। तो फिर मैंने संसद भवन में जाकर नेताजी पर अपने विचार रखे। अच्छा, नेताजी की जयंती पे ये जी। कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो कैसा लगा जब अनाउंसमेंट हुई कि आप अब संसद में जाने वाले, कैसा फ़ील हो रहा था उस समय? जी जब मुझे कॉल आया नेहरू युवा केंद्र कुल्लू से कि आपका चयन संसद भवन के लिए हो गया है, तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं संसद भवन जाऊँ क्योंकि मैंने सुना है ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, नेहरू युवा केंद्र करवाता है जिससे आपको संसद भवन में जाकर अपने विचार रखने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मेरा चयन संसद भवन के लिए हो गया है और फिर मैंने और भी ज़ोर-शोर से तैयारी की ताकि मैं संसद भवन में हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपने विचार रख सकूँ। तो मैंने कंटेंट पे फ़ोकस किया पहले क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कंटेंट पे मैं पहले से ही ध्यान दिया और उसके पश्चात मिरर के सामने प्रैक्टिस की और बस फिर मैं संसद भवन में पहुँच गई। उससे पहले दिन भी प्रैक्टिस की मिरर के सामने और वहाँ पे इस तरह से मैंने भाषण दिया 2 और लाइनें उस भाषण की आप हमारे चलो आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसे लेकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, आओ आज उस देशभक्त को याद कर लें। वाह! बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने पंक्तियाँ बोली है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर इनकी जो पूरा जो टाइटल वहाँ का पूरा जो भाषण प्रतियोगिता थी, नमिता जानना चाहेंगे वहाँ आप देश के प्रधानमंत्री से भी मिले, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिले, तो कैसा अनुभव रहा और क्या कुछ बातचीत उनके जी, साथ जी। आपकी हुई? मुझे वहाँ पर हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर जी से भी मिलने का मौका मिला, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। उन्होंने कहा कि आपने हिमाचल प्रदेश को संसद भवन में रिप्रेज़ेंट किया, ये पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है और मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिस तरह अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश को केंद्र में रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उस तरह से मुझे भी हिमाचल प्रदेश को संसद भवन में रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला। जी, मैं ठीक चाहती है। हूँ कि मैं एक अच्छा नागरिक तो बनूँ ही साथ ही साथ जो मैं चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनूँ और देश सेवा करूँ। लड़के और लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे लगता है मेरे माता-पिता का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो, हमेशा उन्होंने मुझे प्रमोट किया है। मैं खेलों में उतनी अच्छी नहीं हूँ मतलब पढ़ाई से ज़्यादा ताल्लुक है मेरा, परंतु उन्होंने फिर भी जैसे मैं सुनती थी मेरी क्लास की और लड़कियाँ होती थी, उनको उनके घरवाले बोलते थे कि वहाँ खेलने मत जाओ। मेरे घरवाले मुझसे पूछते थे, "उस टूर्नामेंट में जा रही हो, उस टूर्नामेंट में जा रही हो, वहाँ जा रही हो?" मतलब वो हमेशा मेरे साथ हैं। अभी दिल्ली में मेरे माता-पिता मेरे साथ आए थे और उनको बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। तो मुझे लगता है कि जितने भी माता-पिता हैं, अपनी लड़कियों को आगे आने दें, उन्हें करने दें जो वो करना चाहती हैं, उनका पैशन उन्हें फ़ॉलो करने दें और इस तरह से हमारी बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। आज मैं संसद तक पहुँची हूँ, कल आपकी बेटी भी संसद तक पहुँच सकती है। तो उन्हें हर तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने दीजिए और आगे आने के लिए प्रेरित कविता आपसे जानना चाहेंगे, मेरा आखिरी प्रश्न भी है। जैसे आप भाषण प्रतियोगिता में आगे गई, ऐसे और भी कई मतलब क्षेत्र है जी, जिसमें खासकर लड़कियाँ हैं, युवा है, युवतियाँ वो जानना चाहेंगे, तो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से आप गए। जी। तो कितना नेहरू युवा केंद्र जैसे युवतियों को हाँ प्रेरित जी। करते हैं? मुझे लगता है नेहरू युवा केंद्र की बहुत अच्छी पहल है। वो तरह-तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहते हैं। आप नेहरू युवा केंद्र से जुड़िए, जितनी भी संस्थाएँ ऐसी जो हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनके लिए तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। खेल जैसे
कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो-खो हो गया और भाषण प्रतियोगिताएँ हो गई, डिबेट्स हो गई, एसे राइटिंग हो सकता है, पोएम राइटिंग हो सकता है, जितने भी ये नेहरू युवा केंद्र करवाता है, मैं नेहरू युवा केंद्र कुल्लू की भी धन्यवादी हूँ। उन्होंने मुझे चयनित किया और जिस कारण मैं संसद भवन तक पहुँची। तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि ये हमारे साथ नमिता थी और इन्होंने जो संसद में नेताजी सुभाष चंद्र के जीवन के ऊपर अपने विचार वहाँ प्रकट किए थे और संसद में भाषण प्रतियोगिता की हिस्सा बनी थी। तो पूरा इन्होंने जो अनुभव इनका रहा वे जो है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से आपके समक्ष जो है साझा किया। इसी के साथ आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।